एवरीवन वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिबाउंसिंग की। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके लास्ट वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा ये वाली वीडियो। क्योंकि हम इस वीडियो में करने के वाले हैं, जो हमने डिबाउंस मेथड बनाया था उसको हम और एनहांस करेंगे। डिबाउंस को एक डिफरेंट तरह की डिबाउंसिंग देखेंगे जो स्लाइटली डिफरेंट है, बट डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए वो काफ़ी सही रहती है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, पहले लास्ट वीडियो जाके देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आपको लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ये आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स और HTML में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ मैंने बॉडी के अंदर दो चीज़ें लिखी हैं, डिबाउंसिंग लिखा है और एक इनपुट बना रखा है, इनपुट फील्ड बना रखा है जिसको मैंने क्लास से रखी है माई इनपुट। उसके बाद स्टाइल.css में मैंने फ़ॉन्ट फैमिली एरियल दे रखी है। उसके बाद app.js में मैंने क्या कर रखा है, ये जो इनपुट है इसको सिलेक्ट कर रखा है, इसको सिलेक्ट कर रखा है क्यूरी सिलेक्टर से, और मैंने क्लास से थी माई इनपुट तो वही क्लास मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद एक मेथड बना रखा है मैंने, प्रिंट वैल्यू, एक फंक्शन बना रखा है जो कि एज अ इनपुट लेगा इवेंट ऑब्जेक्ट, जो कि ब्राउज़र खुद पास कर देता है फंक्शन के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया है, console.log किया e.target.value। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिबाउंस फंक्शन बना रखा है, वही सेम डिबाउंस फंक्शन जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। बस लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे लिखा था, ये कंडीशन लिखी थी, इफ़ टाइम आउट ID देन क्लियर टाइम आउट। पर ये इफ़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि अगर सेट टाइम आउट ID ट्रूथ ही होगी तभी ये क्लियर करेगा। ओके, तो आप इफ़ कंडीशन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट्स अप टू यू। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ये, तो यहाँ पे सेट टाइम आउट क्या करता है, हमें एक रिटर्न में करता है सेट टाइम आउट ID, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे मैंने ये जो वेरिएबल जान के बनाया था क्लोजर्स की हेल्प लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बस इस तरह से काम हो रहा था। तो ये मैंने जल्दी से बोल दिया क्योंकि मैं इस चीज़ पे लास्ट वीडियो में पूरे 50 मिनट एम्फासिस कर चुका हूँ, पूरा समझा चुका हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। उसके बाद मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, ये डिबाउंस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, इसमें पास कर दिया है एज अ फंक्शन प्रिंट वैल्यू, और डिले पास कर दिया 300 मिलीसेकंड का। और मैंने यहाँ पे इस माई इनपुट पे एक इवेंट लिस्टनर लगा रखा है, और मैंने क्या यूज़ किया इसके लिए, इनपुट यूज़ किया इवेंट लिस्टनर लगाने के लिए। और यहाँ पे डिबाउंस प्रिंट वैल्यू, ये जो मेथड है जो डिबाउंस फंक्शन रिटर्न करेगा उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HRSHIT लिखूँगा, तो अगर 300 मिलीसेकंड का गैप आएगा तब यहाँ पे ये लिखा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H के बाद 300 मिलीसेकंड का गैप लूँगा तो यहाँ पे H प्रिंट होएगा। ARS, तो मैंने AR के बीच में गैप नहीं लिया था, तो AR के लिए कॉल नहीं हुआ। ARS के बाद मैंने 300 मिलीसेकंड का गैप लिया, तब यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो डिबाउंस था। अब आप सोच रहे हैं कि डिबाउंस अच्छा वाला तो काम कर रहा है। अब इस तरह की डिबाउंसिंग को बोलते हैं ट्रेलिंग डिबाउंसिंग। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग डिबाउंसिंग। ट्रेलिंग डिबाउंसिंग क्यों बोलते हैं मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पे जो डिले था ना, वो हमने डिले सेट किया था 300 मिलीसेकंड का। कितने का सेट किया था, 300 मिलीसेकंड का। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल कर दूँ, मैंने कोई फंक्शन कॉल कर दिया और उसके बीच में फॉर एग्जांपल मैंने एक दो, अगर 2 डैश लगाए मतलब 200 मिलीसेकंड, 200 मिलीसेकंड के बाद भी मैंने एक और फंक्शन कॉल कर दिया, तो इससे पता क्या होगा, इससे क्या होगा, अभी ये वाला फंक्शन भी नहीं कॉल होगा, और ये वाला फंक्शन भी नहीं कॉल होगा। और इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने 300 मिलीसेकंड के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तब जाके ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 मिलीसेकंड का गैप नहीं लिया तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो यहाँ पे फंक कॉल। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने 300 मिलीसेकंड का गैप ले लिया, फिर ये फंक्शन कॉल होगा। आप समझ चुके होंगे। तो ये क्या करता है, वेट करता है, जब तक 300 मिलीसेकंड पूरे नहीं हो गए फंक्शन कॉल नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सही तो है, तो ये डिबाउंस, ये जो ट्रेलिंग डिबाउंसिंग है, ये बिल्कुल सही है आपके इनपुट के लिए, रीसाइज इवेंट्स के लिए या फिर स्क्रॉल के लिए, उसके लिए सही है, नो प्रॉब्लम। बट जब क्लिक करने की बात आती है ना, फॉर एग्जांपल आपने क्लिक करना है किसी चीज़ पे, तो मैं काम करता हूँ, जल्दी से जाता हूँ यहाँ पे और एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे, H2 फॉर एग्जांपल बटन, और यहाँ पे बटन, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लिक में, और यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं हम BTN की। ओके, तो यहाँ पे बटन भी आ चुका है, आप देख सकते हैं ये बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, तो यहाँ पे ये बटन मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं console.log करके देखते हैं BTN को, तो ये देखिए मेरा बटन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, सही है बिल्कुल। अब मैं इस बटन पे यूज़ करता हूँ डिबाउंसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इवेंट लिस्टनर ऐड कर देता हूँ, तो माई
इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे क्लिक, सॉरी माई इनपुट नहीं, btn पे करना है। और यहाँ पे एज अ कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर एक फंक्शन बना लेता हूँ, तो कोड थोड़ा मैसी लग रहा है तो कोड पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ फंक्शनैलिटी पे ध्यान दो। फॉर एग्जांपल क्लिक में नाम का एक फंक्शन है जो कि console.log करेगा। फॉर एग्जांपल मैथ डॉट रैंडम, कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट करेगा है, ठीक है, फंक्शन सही है। और यहाँ पे क्लिक में नाम का फंक्शन, या हैंडल क्लिक नाम रखना इसका ज़्यादा सही था बट मैंने क्लिक में रख दिया, इट्स ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक में पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैथ की रैंडम वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी बार क्लिक करूँगा उतनी बार वो वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये काम बार बार ना हो, एक ही बार हो जाए। तो यहाँ पे ना यार थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ की रैंडम वैल्यू प्रिंट करने की जगह इस बटन से कोई आइटम आपकी कार्ट में ऐड होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडिट टू कार्ट, ओके। तो यहाँ पे क्लिक किया एडिट टू कार्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो नंबर है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो 12 बार मैंने एक ही आइटम को कार्ट में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि यूज़र एक बार इस पर क्लिक करे, ठीक है, और उसके बाद जो जो पहला क्लिक काम करे। मैं क्या चाहता हूँ, पहला क्लिक तो काम कर जाए इसका, उसके बाद दूसरे क्लिक मतलब कि एक ही बार कार्ट में ऐड हो। अगर यूज़र फ्रिक्वेंटली अगर 5-6 बार फटाफट फटाफट क्लिक कर रहा है तो एक ही बार कार्ट में ऐड हो, ना कि 5-6 बार ऐड हो जाए कार्ट में, ठीक है। तो छोटा सा एग्जांपल है, तो देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे यही डिबाउंसिंग यूज़ कर लूँ ना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक में की जगह यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे डिबाउंस फंक्शन यूज़ कर लूँ क्लिक में, और मैं यहाँ पे अगर मैं 300 मिलीसेकंड का टाइम दे दूँ तो अब देखना क्या होगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे ना मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि डिबाउंस फंक्शन की यही है। अभी मैं सांस नहीं ले रहा क्लिक करते हुए, मैं बस क्लिक कर रहा हूँ। मैंने बीच में थोड़ा सा गैप लिया था तो यहाँ पे एक बार ऐड टू कार्ट आ गया, समझ रहे हो। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं रुका तो अब एक बार ऐड टू कार्ट हो गया। तो क्या यूज़र वेट ही करता रहेगा क्या रुकने का? तो इसको थोड़ा सही करना है। हम चाहते हैं, अभी क्या हो रहा था, अभी यहाँ पे जब ट्रेलिंग डिबाउंसिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे डिले 300 मिलीसेकंड का था, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल, अब यूज़र ने फॉर एग्जांपल 200 मिलीसेकंड के बाद ही कोई एक बार और फंक्शन कॉल कर दिया तो पहले वाला कॉल नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, अब हम बात करेंगे लीडिंग डिबाउंसिंग की। किसकी बात करेंगे? लीडिंग डिबाउंसिंग। तो लीडिंग डिबाउंसिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें भी डिले दिया 300 मिलीसेकंड का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए अब हमने देखा कि पहले कोई भी फंक्शन वेट नहीं कर रहा क्यू में, ठीक है। तो मतलब कि हम क्या देखेंगे, सेट टाइम आउट आईडी कुछ थी नहीं, कोई भी फंक्शन क्यू में वेट नहीं कर रहा, तो हम इसको कॉल कर देंगे। उसके बाद अगर यूज़र ने कोई फंक्शन कॉल किया 200 मिलीसेकंड के बाद तो हम इसको कॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गैप 200 मिलीसेकंड का था तो हमने इसको कॉल नहीं किया, बट पहली बार फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने 200 मिलीसेकंड का फिर से गैप ले लिया, उसके बाद 300 मिलीसेकंड का गैप ले लिया यूज़र ने, तो उसके बाद ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ ये होगा कैसे, चिंता मत करो, मैं आपको समझा दूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, लीडिंग डिबाउंसिंग का कोड लिखता हूँ और फिर उसको समझेंगे अच्छे से डायग्राम बना के, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, डिबाउंस के नीचे ही एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन लीडिंग डिबाउंसिंग नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए इनपुट फंक्शन लेगा और डिले लेगा, तो इतना सही है। उसके बाद लेट टाइम आउट आईडी वही पहले की तरह, और इसको मैं नल करता हूँ पहले स्टार्टिंग में जान के, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा फंक्शन जो कि एज द इनपुट जितने मर्जी आर्क्स लेगा। और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, देखिए अगर टाइम आउट आईडी नल होगी पहली बार के लिए, फॉर एग्जांपल पहली बार हमने इस बटन पे क्लिक किया तो पहले टाइम आउट आईडी तो नल होगी, टाइम आउट आईडी नल होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे इफ़ टाइम आउट आईडी इक्वल्स टू नल। अगर ऐसा है तो फंक डॉट कॉल, तो कुछ इस तरह से हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहले का टाइम आउट था उसको क्लियर करेंगे। इसको समझेंगे आप, चिंता मत करो, वैसे तो आपको समझ आ ही रहा होगा, बट अगर नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा।
ठीक है, टाइम आउट आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पे सेट टाइम आउट आईडी, सेट टाइम आउट, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होगा और यहाँ पे डिले होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इस टाइम आउट आईडी को नल कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लीडिंग डिबाउंसिंग। तो मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारे लोगों को एकदम से समझ में आ गया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे ना इस डिबाउंस की जगह ना मैं यहाँ पे लीडिंग डिबाउंसिंग यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पहली बार काम कर गया ये, उसके बाद ये उसने जो इवेंट जो फंक्शन कॉल थी उनको इग्नोर किया, उसको कॉल नहीं किया। अब मैंने 300 मिलीसेकंड का गैप ले लिया, अब मैं फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से काम हो जाएगा, और अब मैं दोबारा 300 मिलीसेकंड का गैप ले लिया, फिर से क्लिक करूँगा, फिर से क्लिक हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं ऐसे क्लिक करता रहूँगा तो पहली बार चौथी बार हो गया था, बट अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये था लीडिंग डिबाउंसिंग। अब इसको समझते हैं, इस कोड को समझते हैं, ये कोड किस तरह से काम कर रहा है। क्यों, और अगर आपको ये कोड नहीं समझ आया तो लास्ट वीडियो जाके देखिए, लास्ट वीडियो में मैं ये कोड समझा चुका हूँ। अभी इसको समझते हैं अच्छे से, ये काम किस तरह से कर रहा है। तो अब इसको समझ लेते हैं काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, ये लीडिंग डिबाउंसिंग वाला कोड है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये रिटर्न में फंक्शन देगा। तो फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेते हैं लीडिंग क्लिक में। ठीक है, LCM इसका नाम का फंक्शन है फॉर एग्जांपल। तो इस फंक्शन के पास क्या क्या होगा, देखिए ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है, कहाँ से रिटर्न हो रहा है, लीडिंग डिबाउंसिंग से। तो हमने क्लोजर में भी पढ़ा था कि जब फंक्शन रिटर्न होगा तो अपने साथ जहाँ से रिटर्न हो रहा है वहाँ के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लेकर रिटर्न होगा। मतलब कि जो लीडिंग क्लिक में फंक्शन है तो ये क्या लेकर रिटर्न होगा, इसके पास फंक भी होगा, इसके पास फंक भी होगा। ठीक है, और फंक कौन सा होगा, यही वाला फंक्शन होगा। ठीक है, जो हमने बनाया था ना यहाँ पे क्लिक मी नाम का फंक्शन, ये वाला फंक्शन होगा। तो फंक होगा, कौन सा फंक होगा, क्लिक मी। तो क्लिक मी नाम का फंक्शन होगा क्लिक मी, और साथ में क्या होगा, डिले भी होगा। तो डिले हमने फॉर एग्जांपल कितना सेट किया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिले हमने 300 मिलीसेकंड का सेट किया था, तो 300 मिलीसेकंड का डिले भी होगा इसके पास। और उसके बाद देखिए क्या होगा, टाइम आउट आईडी, तो ये भी होगी इसके पास। तो ये क्या होगी, ये TID लिख देता हूँ इसको, टाइम आउट आईडी को। ये क्या है, अभी नल है। तो ये नल है, ये बहुत क्रूशल है, इसको आपको ध्यान में रखो कि ये नल है अभी। ठीक है, तो इतना तो सही है। अभी हम क्या कर रहे थे, ये फंक्शन रिटर्न हो रहा था ना, ये वाला फंक्शन रिटर्न हो रहा था ना, ये वाला। ठीक है, तो ये फंक्शन का ही नाम मैंने अभी LCM रखा है, मतलब कि लीडिंग क्लिक मी। तो अब यहाँ पे आप देखो, अब जब पहली बार यूज़र ने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये बटन है मेरा, ठीक है, और यूज़र ने, ये मेरा बटन है, BTN है मेरा ये, यूज़र ने इस बटन पे एक बार क्लिक किया। जब पहली बार यूज़र क्लिक करेगा तो देखिए क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन चेक करेगा क्या टाइम आउट आईडी की वैल्यू नल है क्या। हाँ बिल्कुल, इसकी वैल्यू नल है। तो अगर इसकी वैल्यू नल है तो जब पहली बार हम क्लिक करेंगे तो पहली बार ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। और पहली बार अगर फंक्शन इन्वोक हो रहा था तो यहाँ पे क्या क्लिक आ रहा था, एडिट टू कार्ट लिखा आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया पहली बार, एडिट टू कार्ट लिखा आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक 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 करता हूँ, तो पहली बार काम हो चुका था और एडिट टू कार्ट लिखा आ गया इसमें। सही है, और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, सही है। तो हमने क्या किया, हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर क्लियर टाइम आउट कर रहे हैं, अगर पहले की टाइम आउट आईडी कुछ है तो उसको क्लियर कर रहे हैं। तो पहला भी तो नल है, पहली बार फंक्शन को करेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बार तो टाइम आउट आईडी है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट। उसके बाद हम कह रहे हैं इतने डिले, हम ब्राउज़र को कह रहे हैं, ये हमारा ब्राउज़र है फॉर एग्जांपल, हम ब्राउज़र को कह रहे हैं भाई तूने करना क्या है, जो टाइम आउट आईडी है ना, इसकी वैल्यू तो ये देखो क्या होगा, जब टाइम आउट आईडी होगी, ठीक है, जब ब्राउज़र के पास जाएगा तो टाइम आउट आईडी कुछ रहेगी, कुछ इंटीजर हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इतने डिले के बाद हम टाइम आउट आईडी को फिर से नल कर देंगे। मतलब कि जब ये कोड ब्राउज़र के पास जाएगा, ठीक है, जब ब्राउज़र के पास जाएगा ये कोड, तो जो टाइम आउट आईडी है ना, इसकी वैल्यू नल नहीं होएगी, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर 1 है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 है अभी, ठीक है, और 300 मिलीसेकंड का डिले है। ठीक है, इतने सेकंड के बाद फिर से नल होगी, बट अभी ये 1 है। ठीक है, और इस 1 के दौरान, मतलब कि इस डिले के दौरान अगर यूज़र इसको बार बार क्लिक करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब टाइम आउट आईडी की वैल्यू नल होगी। ठीक है, तो अभी इस दौरान, इस डिले के दौरान तो ये वैल्यू नल नहीं रहेगी, क्योंकि टाइम आउट आईडी कुछ असाइन हो जाएगी इस टाइम आउट वेरिएबल को। ठीक है, टाइम आउट आईडी वेरिएबल को, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 300 मिलीसेकंड तक यूज़र ने कुछ भी नहीं किया,
ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो ब्राउज़र क्या करेगा, टाइम आउट आईडी को फिर से नल कर देगा और फिर से हम क्लिक करेंगे तो काम परफॉर्म, जो हमारा जो फंक्शन है उसको कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से काम करती है लीडिंग डिबाउंसिंग। अगर आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया तो मैं फिर से वही बात कहूँगा, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से सिर्फ एक ही बार फंक्शन कॉल हुआ। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, इसको आराम से बैठो, सोचो समझो कैसे काम हो रहा है। ये जो सा डायग्राम बना के दिखाया मैंने, फिर से बनाओ और देखो ये काम किस तरह से हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी अभी दोबारा से एक बार इनका डिफरेंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए अभी लीडिंग डिबाउंसिंग में क्या होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करता रहूँगा तो पहली बार क्लिक हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, अगर मैं अभी 300 मिलीसेकंड का वेट ख़त्म हो चुका है, अब मैं फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से एक बार और लिखा आ जाएगा, एडिट टू कार्ट 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं करता रहूँगा तो थर्ड टाइम एकदम हो गया, बट उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये था लीडिंग डिबाउंसिंग, और ये जो नॉर्मल डिबाउंसिंग है इसको बोलते हैं ट्रेलिंग डिबाउंसिंग, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आपने ट्रेलिंग डिबाउंसिंग के बारे में ही बताना है, ठीक है। अगर वो आगे से कोई क्वेश्चन करें कि ट्रेलिंग डिबाउंसिंग है ये, अगर इसमें यूज़र क्लिक करेगा तो उसको वेट करना पड़ेगा, तो फिर आपने लीडिंग डिबाउंसिंग के बारे में बताना है, ओके। तो अभी क्या है, ट्रेलिंग डिबाउंसिंग, अगर मैं यहाँ पे लीडिंग डिबाउंसिंग की जगह अगर मैं यहाँ पे ट्रेलिंग डिबाउंसिंग यूज़ करूँगा तो यहाँ पे देखना क्या होगा। मैंने सेव किया, ओके, और ट्रेलिंग डिबाउंसिंग, और ओके, तो यहाँ पे इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके। तो बटन पे फोकस करते हैं अभी। अभी देखना क्या होगा गाइस, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे वेट नहीं करता तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बाद में फंक्शन कॉल हुआ। बट अगर लीडिंग के केस में क्या हो रहा था, लीडिंग के केस में पहली बार हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे और बाकी जो फंक्शंस कॉल थे उनको हम इग्नोर कर रहे थे। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहली बार कॉल हो गया, उसके बाद एक भी बार कॉल नहीं हुआ। बट मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल क्लिक मी के बाद वेट कर लूँ मैं, तो दोबारा से फंक्शन कॉल हो जाए, जब 300 मिलीसेकंड ख़त्म हो जाए फिर से फंक्शन कॉल हो जाए। मतलब कि मुझे लीडिंग और ट्रेलिंग वाला काम एक साथ करना है, मुझे लीडिंग प्लस ट्रेलिंग वाला काम एक साथ करना है। एक तो ये काम करना है, ये थोड़ा एडवांस है, अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो एक साथ काम करना है। और मैं दूसरा काम क्या करना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन अलग अलग है ना, मैं चाहता हूँ कि एक ही फंक्शन में मैं इन दोनों फंक्शन को मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो एक ही फंक्शन में मर्ज करूँगा, तो कैसे मर्ज करूँगा वो देखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन को मैं आपस में मर्ज कर रहा हूँ, तो वो मर्ज कर सकता हूँ मैं, वो देखते हैं कैसे मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन बना लेता हूँ डिबाउंस, ठीक है। तो डिबाउंस फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ ना यार गाइस, तो इसके ना अंदर वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये जो कोड है ना इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। तो कॉपी कर लिया मैंने, और ये भी एज इनपुट लेगा, फंक लेगा और डिले लेगा, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, जो कोड मैंने कॉपी किया था ऊपर, तो ये वाला कोड था ना जो मैंने लीडिंग डिबाउंसिंग वाला कोड कॉपी किया था, तो ये वाला कोड मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, और मैं चाहता हूँ इसमें ना ऑप्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट हो, इसमें लीडिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो फॉल्स और ट्रेलिंग हो इसमें ट्रू। मतलब कि मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ और कोई ऑप्शन प्रोवाइड ना करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन को काम करना चाहिए ट्रेलिंग डिबाउंसिंग की तरह। तो इसीलिए मैंने लीडिंग फॉल्स किया, ट्रेलिंग ट्रू किया। तो अभी आपको पता है, जो यहाँ पे इस जगह पे हम ये जब टाइम आउट आईडी जब हम नल चेक करते हैं तो हम क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, लीडिंग डिबाउंसिंग के लिए, है ना। इस कोड को ध्यान से देखो ना, लीडिंग डिबाउंसिंग, ठीक है। तो आपको लीडिंग डिबाउंसिंग समझा दिया मैंने, ट्रेलिंग डिबाउंसिंग भी अच्छे से समझा दिया, तो ये फंक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन, तो यहाँ पे टाइम आउट आईडी तो हमने चेक कर ली, नल है, बट हमने यहाँ पे एक और चीज़ चेक करनी है, जो ऑप्शन है उसमें जो अगर लीडिंग की वैल्यू ट्रू होगी तभी हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। समझ पा रहे हो आप। तो ये तो काफ़ी आसान था। उसके बाद अगर फंक्शन लीडिंग के लिए ट्रू है, देखिए जो फंक्शन मैंने लीडिंग के लिए कॉल कर लिया, सेम फंक्शन मैं दोबारा कॉल नहीं करूँगा ट्रेलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इस फंक्शन के अंदर ही इज़ इन्वोक नाम का फंक्शन जिसकी वैल्यू है फॉल्स, और यहाँ पे कर दूंगा कि मैं इसको कॉल कर चुका हूँ, इस इन्वोक्ड को मैं कर दूंगा ट्रू।
इसको फंक्शन के अंदर लिखना इज इन्वोक्ड को, ठीक है। और यहाँ पे अब ट्रेलिंग डिबाउंसिंग वाला काम होता है टाइम आउट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आउट आई डी इक्वल्स टू नल तो होगी, बट साथ में एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ ऑप्शन डॉट ट्रेलिंग, अगर ट्रेलिंग वाली डिबाउंसिंग हमें करनी है एंड नॉट इज़ इन्वोक्ड, अगर मेरा फंक्शन इन्वोक नहीं है तो फंक्शन डॉट कॉल दिस आर्क्स, ओके। तो ये बिल्कुल सही है। अभी इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और ऊपर जहाँ पे मैंने इसे कॉल किया यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लीडिंग डिबाउंसिंग की जगह नॉर्मल डिबाउंस वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये डिबाउंस वाला फंक्शन किसकी तरह काम करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिबाउंस वाला फंक्शन काम करेगा ट्रेलिंग डिबाउंसिंग की तरह। मतलब मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, मैंने वेट किया 300 मिलीसेकंड का तो एडिट टू कार्ट लिखा आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, तीसरा ऑप्शन भी पास कर देता हूँ। तो ऑप्शन नाम का जो है मैं पास कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लीडिंग ट्रू कर देता हूँ मैं और ट्रेलिंग को फॉल्स कर देता हूँ। तो मैंने लीडिंग को ट्रू कर दिया, अभी ट्रेलिंग को फॉल्स कर दिया। तो अभी देखना क्या होगा, तो अब ये लीडिंग डिबाउंसिंग की तरह काम हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। अब देखना, ध्यान से देखना गाइस, जो मैं भी समझाना चाहता हूँ। मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहली बार कॉल हो गया, मैंने वेट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद कॉल नहीं हुआ ये फंक्शन, एक ही बार एडिट टू कार्ट लिखा आ रहा है। बट अगर मैं ट्रेलिंग भी ट्रू कर दूंगा तो देखना क्या होगा, तो ट्रेलिंग भी कॉल कर दूँ तो अभी देखना क्या होगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ तो एक बार और एडिट टू कार्ट लिखा आ गया। तो इस तरह से काम हो रहा है, ओके। अगर इंटरव्यू में पूछे आपसे तो पहले आपने स्टार्ट करना है ट्रेलिंग डिबाउंस समझाना, ठीक है। अगर कोई कहे कि इसका ये नुकसान है, ये नुकसान है, बटन क्लिक में टाइम लग रहा है, तो उसके बाद आप लीडिंग डिबाउंस की बता सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं फिर कि आप एक ही फंक्शन में दोनों को कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो डिबाउंसिंग इतना ही है, इतना भी कोई नहीं बताता, सब लोग यहीं तक बताते हैं, डिबाउंसिंग यहीं तक पूछते हैं, मोस्टली लोगों को यहीं तक आता होता है, ठीक है। बट मैंने आपको सारा बता दिया, आई होप आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी डिबाउंसिंग में अभी। और अगर आप चाहते हो कि इसका भी मैं ड्राई रन करूं, मुझे लग नहीं रहा इसकी ज़रूरत है, इसका भी ड्राई रन करके दिखाऊं तो मैं करके दिखा दूंगा, आप कमेंट कर देना, तो मुझे नीड नहीं लग रही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।